लर्निंग फॉर बिगनर सीरीज में आज बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट की जाती है बुक वैल्यू पर शेयर। बिल्कुल सिंपल भाषा में, मान लिया आपने एक कंपनी बनाई, उसके अंदर 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 शेयर अलॉट कर दिए, तो फेस वैल्यू हुई 10 रुपये और बुक वैल्यू भी हुई 10 रुपये। पहले साल में आपने उस 1 लाख रुपए से 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट और कैपिटल दोनों मिलके हो गए 1,20,000, शेयर रहे 10,000, तो बुक वैल्यू पर शेयर हो गई 12 रुपये। ऐसे ही तीसरे साल में 30,000 प्रॉफिट कमाया, तो टोटल कैपिटल हो गई आपकी 1.5 लाख और बुक वैल्यू हो गई 15 रुपये पर शेयर। और उसके बाद अगले साल में आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, तो आपके पास टोटल कैपिटल हो गई 20,000, 10,000 आपके टोटल शेयर थे, तो बुक वैल्यू हो गई 20 रुपये पर शेयर। अच्छा, अर्निंग पर शेयर क्या हुआ? अर्निंग पर शेयर जो आपने कमाया डिवाइड बाई 10,000 यानी कि 2 रुपये पर शेयर। यहाँ 30,000 डिवाइड बाई 10,000 3 रुपये पर शेयर। यहाँ 50,000 कमाया आपने 10,000 शेयरों पे, तो 5 रुपये पर शेयर। अब बुक वैल्यू पर शेयर में ग्रोथ कितनी आई? पहले साल में 20% की आई, दूसरे में 25% की आई, मतलब 10 रुपये से 12 रुपये 20% बढ़ा, 12 से 15 25% बढ़ा, और 15 से 20 33% बढ़ा। अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ कितनी आई? पहले साल में तो कोई अर्निंग थी नहीं, तो तीसरे साल में जो अर्निंग में ग्रोथ आई वो 2 रुपये से 3 रुपये यानी 50% बढ़ा, और उससे अगले साल में 3 रुपये से 5 रुपये यानी कि 67% अर्निंग ग्रोथ आई। अब इसका यूज क्या है? जब शेयर बाजार में हम शेयर खरीदते हैं, तो फिर बुक वैल्यू पर शेयर्स का जो कंसेप्ट है वो मेनली यूज होता है आपके फाइनेंशियल्स में बैंक या एनबीएफसी के शेयर्स में किस तरीके की बुक वैल्यू पर शेयर ग्रो करने का पोटेंशियल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट उसको क्या वैल्यू दे रहा है। नॉर्मली बैंक्स के अंदर जो अच्छे स्टैब्लिश्ड बैंक हैं उनको 3 का मल्टीपल मिलता है, किसी को 4 का भी मिलता है। किसी की ग्रोथ अगर उतनी अच्छी नहीं आ रही है, कुछ लॉसेस कर रहा है वो, तो उसको हो सकता है बुक वैल्यू भी ट्रेड कर रहा हो। कुछ शेयर्स कुछ बैंक्स होते हैं जो अंडर वैल्यू ट्रेड होते हैं। ऐसे ही एनबीएफसी में जैसे वेल एस्टेब्लिश्ड एनबीएफसी की बात करें, बजाज फाइनेंस को 10 का करीब 9 से देके 10 का मल्टीपल मिलता है बुक वैल्यू का। रीज़न ये है कि इनकी ग्रोथ अच्छी खासी रहती है। चोला फाइनेंस को भी 6-7 का मल्टीपल मिलता है। छोटे बैंकों में अगर बात करें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 22-23% पर एनम के हिसाब से ग्रो करता है, उसको भी 6-7 का मल्टीपल मिलता है बुक वैल्यू के ऊपर। तो बुक वैल्यू के ऊपर क्या मल्टीपल मिलना है, इस बात पर डिपेंड करता है कि बुक वैल्यू में ग्रोथ की क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, मार्केट को क्या पोटेंशियल नजर आ रहा है। होप ये बुक वैल्यू का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।